हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIP 18 एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कौन कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड करनी है प्रिपरेशन के दौरान। तो कुछ मिस्टेक्स जो हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड आप लोग जब प्रिपरेशन अपनी करते हो तो कुछ पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। 3 दिसंबर को जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किया, तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर आप लोग एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम क्रैक नहीं कर पाओगे। एंड एग्ज़ाम की जो फ़ी है वो ओवरऑल इतनी ज़्यादा है कि हर कोई इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो कुछ मिस्टेक्स जो हैं आप लोगों को अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि क्या आप लोगों का सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न होप सो आप सभी को पता होगा कि 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो 100 क्वेश्चंस जो हैं OMR शीट पे आप लोगों को फिल करने होते हैं, डॉट डॉट डॉट, इतना आप लोगों को पता होगा। तो 100 के 100 क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को अटैम्प्ट करने होते हैं। कंपलसरी तो नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चंस आप लोग अपने एग्जाम में अटैम्प्ट करके आइए। पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रिएट अ स्टडी प्लान, आप लोगों का एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर आप लोगों का एक स्टडी प्लान नहीं है तो आप लोग जो है इजीली एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये मिथ रहता है कि एग्ज़ाम जो है हम बैरक्स अलाउड है तो बैरक्स से देख करके हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो होती है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से ही पता लगता है आप लोगों को कि किस कंसेप्ट में क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड आप लोगों को जो है प्रॉपर अपना टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा। इतना तो आप लोगों ने फिलहाल कर लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कर रहे होगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एंड स्टडी मटेरियल, आप लोगों को जो है स्टडी मटेरियल के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करें फर्स्ट अटैम्प्ट में, जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को जो है सबसे पहले तो जो बैरक्ट है उनको अपना एक रूट बनाना है। अब आप लोगों को जो है ये डाउट रहेगा कि कौन सी बैरक्ट हमें परचेज करनी है। तो गाइस देखिए, कौन सी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग नई परचेज करने जाओ। जो भी बैरक्ट आप लोगों के पास है, जो भी अपने कॉलेज टाइम में आपने स्टडी की है, वही बैरक्ट आप लोग स्टडी करिए। सेक्शंस वही होते हैं, कुछ नया नहीं होता है, बट ये है ऑथर का चेंज हो जाता है, यूनिवर्सल की है, वट एवर इट इज़। तो आप लोगों को जो भी मटेरियल मिला हुआ है कॉलेज टाइम से, जो भी आप लोगों के पास है, वही मटेरियल आप लोगों को यूज़ करना है प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि नया आप लोग लेकर के आ रहे हो मार्केट से। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो यूज़ नहीं करते, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी। आप लोगों को जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज जो आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि कितने टाइम में आप लोग कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। एंड आप लोगों को ये भी आइडिया नहीं होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट, इससे जो है आप लोगों को हेल्प मिलेगी टाइम मैनेजमेंट की। आप लोगों को जो है ये पता लगेगा कि हमें 3 आवर्स दिए हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे इतना ही ध्यान है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को अपना एग्ज़ाम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इससे जो है बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को होते हैं। स्पीड इंक्रीज़ होती है, आप जो पैटर्न है उसका पता लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। एंड आप लोगों को जो है कंसिस्टेंट रिवीजन, मतलब आप लोग कॉन्टिन्यूसली आप लोगों की रिवीजन होनी चाहिए सिलेबस से रिलेटेड। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि अब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं, आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। उनमें से क्वेश्चंस जो हैं गाइस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया बनता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और केस लॉस के तो जो है हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है कुछ डाल रखे हैं, वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। और क्वेश्चंस जब आप लोग करते हो एग्ज़ाम में तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को रीड करना है, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, बिल्कुल काम रहना चाहिए आप लोगों को। बैरक को बिल्कुल रूट समझ करके आप लोगों को चलना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं हम तो अपना यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। बैरक के हर सेक्शंस का आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट हो। फिर जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक हो जाएगा अगर आप लोग इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करो, ठीक है।
तो गाइज़ अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, वहाँ पर भी अपनी क्वारीज को आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।